डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी किरचॉफ के नियमों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को संयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं या व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसका सिद्धांत, जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें PQRS 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, जिसके सिरे A, B, C, D दिए गए हैं। P प्रतिरोध PQRST, जिसमें एक G1 गैल्वेनोमीटर, एक कुंजी K1 लगी हुई है, K2 और एक कुंजी K1 यहाँ पे लगी हुई है। बैटरी का धन सिरा एवं बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। बैटरी से I धारा निकलकर संधि A पर पहुँचती है, जिसका सिद्धांत है 4 प्रतिरोधों PQRS एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश जोड़ देते हैं। विकर्ण AC के बीच एक बैटरी E व एक कुंजी K1 को जोड़ते हैं तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी या जैसे गैल्वेनोमीटर G एवं एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। यदि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तत्पश्चात सेतु भुजा BD में लगी कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त न हो, अर्थात शून्य विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है हलचल प्राप्त हो, तब चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। यदि परपथ में प्रवाहित कुल धारा I है, जो संधि A पर विभाजित होकर खंड ABC में I1 व ADC में I2 के रूप में प्रवाहित होती है, विकर्ण BD के बीच धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1P माइनस I2R बराबर 0, अर्थात I1P बराबर I2R। ये समीकरण प्रथम। बंद पास BCDB के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1Q माइनस I2S बराबर 0, अर्थात I1Q बराबर I2S। समीकरण 2। समीकरण प्रथम एवं समीकरण 2 से I1P/I1Q बराबर I2R बराबर I2S। I से I2 से I2 कट गया, I1 से I बचा आपका P/Q बराबर R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था है। इसके लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं कुछ, आइए इन्हें देखते हैं। एक सेल में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। I1 0.5 एम्पियर, I2 1 एम्पियर। V1 आपका 1.4 वोल्ट, V2 1.6 वोल्ट। V बराबर E माइनस IR होता है। प्रथम स्थिति के लिए 1.8 बराबर E माइनस 0.5 R। द्वितीय स्थिति में 1.6 बराबर E माइनस 1 R। समीकरण फर्स्ट एवं दोनों को हल करने पर E बराबर 2 वोल्ट प्राप्त हुआ और R बराबर 0.4 ओम प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। किसी विद्युत परपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। I दे रखी है 2 एम्पियर, T दे रखा है 5 मिनट और W दे रखा है 1200 जूल। Q बराबर I × T। I आपको निकल के आया, I का मान 2, समय का मान 5 × 60, 6 पंजे 30, 300 सेकंड, 300 दूनी 600 कूलाम आवेश प्राप्त होगा। E बराबर होता है W/Q, W 1200, Q आपका 600। 2 वोल्ट का विद्युत विभवांतर, इसमें विद्युत वाहक बल है संलग्न परपथ में। एक चित्र अगला उदाहरण दे रखा है। संलग्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करिए। इसमें सबसे पहले ये किरचॉफ के प्रथम नियम के पर आधारित एक आंकिक प्रश्न है। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है ये देखना कि संधि की ओर कौन सी धाराएं आ रही हैं, संधि से बाहर कौन सी धाराएं जानी है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराएं 5 एम्पियर, 2 एम्पियर और 7 एम्पियर हैं एवं संधि से बाहर जाने वाली धाराएं क्रमशः 3 एम्पियर एवं I एम्पियर हैं। तो 5 + 2 + 7 बराबर 3 + I, अर्थात 14 - 3 बराबर I का मान 11 एम्पियर निकल के आया। अगला उदाहरण दे रखा है
कि निम्न परपथ में 8 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के पेपर की दृष्टि से, जिसमें A B C D E F प्रतिरोध दे रखा है, जिसमें B एवं E बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध 8 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। इसके लिए बंद पास ABEFA में बैटरी ABEFA में बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की, तो 4 बराबर 8 ओम में कौन कौन सी धाराएं बह रही हैं। एक तो 8 ओम में E2 बैटरी से जो करंट I2 निकलेगा एवं E1 बैटरी से जो करंट निकलेगा I1, वो दोनों ही 8 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर धाराएं जाएंगी। इसलिए 4 बराबर 8 I1 प्लस I2 प्लस 6I1 का मतलब होता है E2 में प्रवाहित धारा। E2 कितनी है, E2 की बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, तो E1 में कौन सी धारा बह रही है, 6। इस E एवं F के 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच इसमें धारा बहेगी I1, तो 6I1 एवं 2I1। 4 बराबर 8I1 प्लस 8I2 प्लस 8I1 बराबर 4 बराबर 16I1 प्लस 8I2, समीकरण फर्स्ट। अब आएगा बंद पास BCDEB में 6 बराबर 4I2 प्लस 8 कोष्टक में I1 प्लस, क्योंकि 8 ओम के प्रतिरोधक में I1 प्लस I2 दोनों ही धाराएं बह रही हैं। I बराबर प्लस 1I2, 6 बराबर 4I2 प्लस 8I1 प्लस 8I2 प्लस I2 बराबर 6 बराबर 8I1 प्लस 13I2। समीकरण फर्स्ट एवं दोनों को हल करने पर आपको प्राप्त हुआ 16I1 प्लस 8I2 बराबर 4, तो 8I1 प्लस 13I2 बराबर 6 गुणा 2, तो माइनस के 18I2 बराबर माइनस के 8, तो I2 बराबर 8/18 एम्पियर। अब 4 बराबर 16I1 प्लस 8I2 में I2 का मान रख देंगे, तो 4 बराबर आ गया 16I1 प्लस 64/18, तो 16I1 बराबर 4 माइनस 64/18 अर्थात 72 माइनस 64/18, 16I1 बराबर 8/18 अर्थात I1 का मान निकलेगा आपका 1/36 एम्पियर। तो 8 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। V बराबर IR, I कितनी है, 8 ओम के प्रतिरोध में I1 प्लस I2 दोनों का मान बह रहा है। R का मान 8 ओम के प्रतिरोधक के, तो I1 का मान 8/18 प्लस 1/36 गुणा 8, इसका मान निकल गया 34/9 अर्थात 3.7 वोल्ट मान निकल के प्राप्त होता है।